गुड मॉर्निंग क्लास। मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे। तो आइए बच्चों, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग पढ़ने के लिए शुरू करेंगे। तो सभी बच्चे अपना हिंदी लिटरेचर बुक निकालेंगे और पेज नंबर 64 खोलेंगे। चैप्टर है 11, टॉपिक है उसी से ठंडा उसी से गर्म। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। मैं उसी से ठंडा उसी से गर्म ये पाठ्य पुस्तक की कहानी को मैं सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी में मानव के सरल स्वभाव को दर्शाया गया है। छल कपट से दूर रहकर इंसान वास्तव में सच्चाई का सहारा लेता है। इस पाठ में वन्य जीवन की चर्चा की गई है। यह एक वैज्ञानिक कहानी है। इसमें यह बताया गया है कि हमारे मुंह के हवा से चीज़ें गर्म भी होती है, ठंड भी। एक बौना इस रहस्य को जान नहीं पाता और डर कर वहाँ से भाग जाता है। तो इस पाठ के अनुसार मैं आप लोगों को उसी से ठंडा उसी से गर्म की कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ। एक लकड़हारा था। वह जंगल में जाकर रोज़ लकड़ियाँ काटता और शहर में जाकर उनको बेचता था। इस प्रकार वह रोजगार करता था। एक दिन वह सोचता है कि आसपास से तो सब लकड़हारे लकड़ियाँ काट कर ले जाते हैं, तो सामने में सूखी लकड़ी नहीं मिलती है। यह सोचकर वह एक दिन जंगल के अंदर चला जाता है। वह जंगल के अंदर बहुत दूर तक चला जाता है और उस समय सर्दी का मौसम था। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। लकड़हारे के हाथ पांव ठिठुर जा रहे थे। उनकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न हो गई थी। लकड़हारे बैठकर वह थोड़ी थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी को रख देता और दोनों हाथ मुंह के पास ले जाकर जोर से फूंक मारने लगा ताकि गर्म हो जाए। वह थोड़ी देर में फिर लकड़ी काटता है। जब हाथ सुन्न हो जाते हैं, ठंड से ठिठुरने लगते हैं, तब वह कुल्हाड़ी को रखकर फिर से अपने मुंह से फूंक कर गर्म हवा देकर अपने उंगलियों को यानी हाथ को गर्म करता है। वह बैठकर सोच ही रहा था कि जंगल में ना मालूम किस किस प्रकार के जीव रहते हैं। कुछ तो पेड़ों पर भी रहते हैं। सुना है इस जंगल में बालिश्तर भी होते हैं। उनकी दाढ़ी मूछ सब कुछ होती है। मगर होते हैं बस हथेली भर के, यानी का कहने का अर्थ है बालिश्तर। वे छोटे बौने छोटे कद के मनुष्य। बालिश्तर बहुत ही छोटे कद के होते हैं, मुट्ठी भर के। वे आदमी बहुत ही नेक होते हैं। वे बालिश्तर के बस्ती में कोई भी जाने से वे दूसरों को आश्चर्य से देखते हैं, क्योंकि हमारा कद ऊंचा होता है। बालिश्तर के सामने हमारा कद काफ़ी ऊंचा होता है। उनकी बस्तियों में जाने से वे आंख फाड़ फाड़ कर देखते हैं, किंतु परदेशी को वे कभी नहीं सताते हैं। उन पर तालियां नहीं बजाते हैं, ना पत्थर फेंकते हैं। लकड़हारा फिर जंगल में लकड़ियाँ काटने लगा।
तो उसने देखा कि बालिश्तर भर का एक आदमी दूर बैठा लकड़हारे को देख रहा था। मियाँ बालिश्तर ने देखा कि लकड़हारा बार बार हाथ को फूंकता है, तो सोचने लगा कि यह क्या बात है। देर तक अपने नन्हे से हाथ पर धरे बैठा रहा, मगर कुछ समझ में ना आया। तो वह अपनी जगह से उठा और कुछ दूर चलकर फिर लौट आया। सोचने लगा कि ना मालूम कहीं पूछने से यह आदमी बुरा ना मान जाए। जब ना रहा गया तब वह ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास गया और बोला, बुरा ना मानो तो एक बात पूछना चाहता हूँ। लकड़हारे को जरा सा अंगूठे के बराबर का आदमी देखकर हैरत भी हुई, हंसी भी आई, मगर उसने हंसी को रोक कर कहा, हाँ हाँ भाई, ज़रूर पूछो। तुमसे यह पूछता हूँ कि तुम मुँह से हाथ को फूंक सी क्यों मारते हो? लकड़हारे ने कहा, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुर रहे हैं। मैं मुँह से फूंक कर उन्हें ज़रा गर्म कर लेता हूँ, फिर ठिठुरने लगते हैं, फिर फूंक लेता हूँ और हाथ को गर्म करता हूँ। इस प्रकार मैं हाथ को गर्म करके लकड़ी काट रहा हूँ। मियाँ बालिश्तर ने अपना सुपारी जैसा सिर हिलाया और कहा, अच्छा अच्छा, यह बात है। यह कहकर मियाँ बालिश्तर लकड़हारे के पास से चला गया, मगर वह वही आसपास से छिपकर दूर बैठकर बराबर लकड़हारा को देख रहा था। दोपहर का वक्त आया। लकड़हारे को बहुत भूख लगी थी। वह खाना पकाने की फिक्र की। इधर उधर से 2 पत्थर उठाकर लकड़हारे ने चूल्हा बनाया और लकड़ी जलाकर उस पर आलू उबलने के लिए रख दिए। गीली लकड़ी थी, इसलिए आग बार बार ठंडी हो जाती, तो लकड़हारा मुख से फूंक कर तेज कर देता था। मियाँ बालिश्तर ने दूर से लकड़हारे को देखकर अपने मन में कहा, अब यह फिर फूंकता है, यह इसके मुंह से आग निकलती है। लकड़हारे को भूख ज़्यादा लगी थी, इसलिए हांडी में से एक आलू निकाल लिया और मुंह से फूं फूं करके फूंकने लगा, ताकि आलू जल्दी ठंडा हो जाए और वह खा सके। बालिश्तर ने फिर मन में कहा, यह फिर फूंकता है, अब यह इस आलू को फूंककर आग लगाएगा। मियाँ बालिश्तर से ना रहा गया। वह लकड़हारे के पास आया और बोला, बुरा ना मानो तो एक बात और पूछना चाहता हूँ। लकड़हारे ने कहा, पूछो। मियाँ बालिश्तर ने कहा, तुमने सुबह मुझसे कहा था कि मुँह से फूंक कर मैं अपने हाथों को गर्म करता हूँ, अब इस आलू को क्यों फूंकते हो? यह तो बहुत गर्म है, इसे गरमाने से क्या फ़ायदा? नहीं, यह आलू बहुत गर्म है, मैं इसे मुँह से फूंक फूंक कर ठंडा कर रहा हूँ, ताकि यह ठंडा हो जाए और मैं इसे जल्दी से खा सकूँ। इसे बालिश्तर देखकर डर गया। पता नहीं यह जिन है या भूत है। इस बालिश्तर को समझ में न आया, उसी से ठंडा उसी से गर्म। उसे अकल में यह बात नहीं आई और आस्ते आस्ते खिसक कर वह भाग गया। तो इस कहानी को सभी अच्छी तरह से ध्यान से एक बार फिर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।